अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। पाकिस्तान के पहले कठपुतली वज़ीर आज़म जो कि अमेरिका में सफीर थे गैर मुतवक्के तौर पर, लेकिन तयशुदा मंसूबे के तहत उस वक्त के ताकतवर मालिकों की ख्वाहिशात के मुताबिक वज़ीर आज़म बनते। तो चलें शुरू करते हैं। बोगरा ने इंडिया से बराह रास्त बातचीत की। दो तरफा मसाइल के लिए बोगरा ने अमेरिका से मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए और अमेरिका पाकिस्तान को करीब लाई। उनकी खारजा पॉलिसी सोवियत यूनियन की मुखालिफ थी, रूसियों को साम्राज्य के तौर पर देखते थे। इस तरह के नजरियात होने के बावजूद चीन के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया। 1955 में इंडोनेशिया बिल्डोंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं बोगरा, जिसमें चीन और पाकिस्तान के दरमियान पहला आला सतह का राब्ता होता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुसन्निफीन के नजदीक बोगरा का अमेरिका पर हद से ज्यादा इन्हिसार इनके जाती सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट मुखालिफ ख्यालात ने 1950 के दौर में सोवियत यूनियन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अमेरिका के हुक्म पर डाल दिया। अमेरिका के दबाव में बोगरा हिंदुस्तान के साथ मसला कश्मीर को हल करते हुए हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने में पहल करते हैं, जो कि पहले बयान कर चुका हूँ। लंदन में एलिजाबेथ II वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा और वज़ीर आज़म नेहरू का खैर मकदम करती है और फिर बोगरा इंडिया के दौरे पर नई दिल्ली चले जाते हैं और इंडिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस बात पर इत्तफाक करते हैं कश्मीर में राय शुमारी करवाते हैं जो इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल था, मकबूजा कश्मीर। मगर बोगरा को मुल्क में बाएं बाजू की हिमायत हासिल नहीं होती, यानी बंगाल में उनको हिमायत हासिल नहीं होती। फिर ये कागजों में मसला दफन हो जाता है। 7 मई 1954 बंगाली को दूसरी कौमी जबान बनाने का लॉलीपॉप भी दिया जाता है, लेकिन 8 मार्च 1954 को मशरकी पाकिस्तान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुकम्मल सफाया हो जाता है। हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र में बोगरा बरे सगीर में अमन के लिए मजबूत फौज पर जोर देते थे और दलील देते थे फौज की ताकत ज्यादा होगी तभी अमन होगा। बोगरा फार्मूला एक ऐसा सियासी समझौता था जिसे वज़ीर आज़म बोगरा ने 7 अक्टूबर 1953 में दस्तूर साज असम्बली के सामने पेश किया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीट का कंट्रोल संभालने के बाद बोगरा ने ऐलान किया हमें साखशुदा आइन का मसूदा तैयार करना उनका बुनियादी हदफ है। 6 माह के अंदर अंदर तजवीज़ का ऐलान किया जो आइनी रिट के मसूदे की तरफ लेकर जाना था। फ्रेमवर्क में ज़्यादा मौसर 2 ऐवानी पार्लियामेंट के क़याम की तजवीज़ पेश की गई थी जो कौमी असम्बली में सेनेट पर मुश्तमिल होगी, जिसमें उस वक्त के 5 सूबे पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, सिंध और बंगाल की बराबर नुमाइंदगी होगी। कौमी असम्बली के लिए कुल 300 और सेनेट के लिए 50 नशिस्तें मुख्तस की जाती हैं जो मुल्क के 5 सूबों के लिए मसावी नुमाइंदगी होगी। इस फ्रेमवर्क के तहत बड़ी तादाद में इंतखाबी हल्के बंगाल को दिए गए, जिनकी टोटल तादाद 165 मखसूस नशिस्तें बंगाल को दी गई। पंजाब को 75, सरहद को 24, सिंध को 19, बलूचिस्तान को 17 मखसूस नशिस्तें दी गई। कबायली इलाकों कराची मेट्रोपॉलिटन एरिया, बहावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन कौंसिल को 24 मखसूस नशिस्तों के तौर पर मिलाया गया। बोगरा फ्रेमवर्क 5 सूबों के मुस्तकिल तसल्लुत से बचने के लिए चेक एंड बैलेंस के निजाम को यूं बयान करता है जहां ये शर्त रखी गई अगर सदर 4 सूबों से मुंतखब होता है तो वज़ीर आज़म का इंतखाब मशरकी बंगाल से होना चाहिए। उसके बरअक्स सदर का इंतखाब दोनों ऐवानों, कौमी असम्बली और सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए बजरिया इंतखाबात से 5 साल की मुद्दत के लिए किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजीद ताकत और अदालती आज़ादी दी जानी थी जो मुस्तकिल तौर पर मुफ्तियों और उलमाओं की जगह ले लेगी कि आया कोई कानून कुरान की बुनियादी तालीमात के मुताबिक है या नहीं। बोगरा के इस फार्मूले को लोगों ने बहुत पसंद किया, बेहद मकबूल हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला था जिसे लोग समझते थे कि जो दोनों बाजुओं यानी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान दीवार को तोड़ सकता है।
मुल्क पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद की बुनियाद का जरिया बनेगा। लेकिन ये सब उस वक्त हुआ नहीं जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अपने इख्तियारात को रोकने और कम करने पर धमकी दी और फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी की हिमायत से 1954 में आइन साज असम्बली को ही तहलील कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा का बोगरा फार्मूला नाकाम होने के बाद मोहम्मद अली बोगरा फौरन एक मुतनाज़ा 1 यूनिट प्रोग्राम की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे चारों सूबों को एक वाहिद कौमी रियासत में जम किया गया और कुछ इस तरह के ख्यालात की वकालत की कि पंजाबी नहीं कोई है, कोई बंगाली नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई पठान नहीं, कोई बलोची, कोई बावलपुरी, कोई खैरपुरी नहीं, आज से सब पाकिस्तानी होंगे। इस ग्रुप बंदी और धड़ों के खत्म करने से पाकिस्तान की सालमियत मजबूत होगी। 12 नवंबर 1954 को मोहम्मद अली बोगरा 1 यूनिट पेश करते हैं। जनरल गुलाम मोहम्मद की इस दौरान सेहत बहुत खराब होने लगती है। 5 अगस्त 1955 को काबीना गवर्नर जनरल सर गुलाम मोहम्मद की खराबी सेहत की वजह से छुट्टी की दरखास्त मंजूर कर लेती है। इनकी जगह वजीर दाखिला जनरल रिटायर्ड सिकंदर अली मिर्जा का इंतखाब किया जाता है। 7 अगस्त 1955 को रिटायर्ड जनरल सिकंदर मिर्जा कायम मकाम गवर्नर जनरल के तौर पर हलफ उठा लेते हैं। इसके फौरन बाद कायम मकाम गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा अपनी ज़ाती रंजिश और इलाकाई अदावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के साथ तसादम शुरू कर देते हैं। हालांकि दोनों बंगाली थे और बोगरा को इतना मजबूर कर दिया कि वो मुस्ताफी हो जाए और इंतजामिया खत्म हो जाती है। 12 अगस्त 1955 को बोगरा की छुट्टी कर दी जाती है। बात इधर ही खत्म नहीं होती। कायम मकाम जनरल सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को भी बरतरफ कर देते हैं। बरतानिया और अमेरिका की तरफ से सियासी पेशरफ पर तफ्तीश के खतूत आते हैं सिकंदर मिर्जा को, मगर वो इसे मुल्की मफादात के लिए मजबूरी का नाम देकर टाल देते हैं। सिकंदर मिर्जा सफीर अमजद अली को अमेरिका से वापस बुलाकर वजीर खजाना बनाते हैं और मोहम्मद अली बोगरा को अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर बनाकर भेज देते हैं। बोगरा से जितना काम लेना था ले लिया, सो उनके पर काटे जब वो फड़फड़ाने लगे और फारिग कर दिया वजीर आज़म की कुर्सी से और वापस सफीर के ओहदे पर अमेरिका फेंक दिया। 1 यूनिट का असल मौजिद जनरल अयूब था, जिसे पेश तो बोगरा करते हैं, जिसे तारीख में बोगरा 1 यूनिट फार्मूला कहा जाता है। वकालत बोगरा करते हैं, मगर पीछे से डोर हिलाने वाले थे जनरल अयूब खान। 1958 उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान सिकंदर मिर्जा से हुकूमत का कंट्रोल छीन लेते हैं। 1959 में मोहम्मद अली बोगरा अमेरिका में सफीर की जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं और अयूब की इंतजामिया में शामिल हो जाते हैं। पुरानी वफादारियों की वजह से बोगरा को अयूब खान वजीर खारजा मुकर्रर करते हैं। 8 जून 1962 उनको मंजूर कादिर की जगह एक आईनी कमीशन की सरबराही के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। तकर्री के बाद बोगरा चीन का दौरा करते हैं, चीनी क़यादत से बातचीत का आगाज करते हैं, जिसके आखिर में शुमाली इलाका जात में पाकिस्तान की सरहदों पर चीन के साथ तारीखी और पुरअमन मुआहिदा होता है। वज़ीर खारजा के तौर पर मगरबी पॉलिसियों के हामी ही रहे। 1962 में चीन भारत जंग के दौरान मगरबी और अमरीकी हिमायत के बाद सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बोगरा कहते हैं हमेशा के लिए कोई दुश्मन नाम की चीज नहीं होती, सिर्फ कौमी मफादात की अहमियत होती है। उम्र के साथ अब उनकी सेहत एक संगीन मसला बन गई थी। बीमारी की वजह से कश्मीर इजलास से बाहर हो गए, लेकिन उनके नायब जुल्फकार अली भुट्टो 26 दिसंबर 1962 को अमेरिका में शिरकत करते हैं। 23 जनवरी 1963 बोगरा की सांसें साथ नहीं देती और पता चलता है उनकी वफात हो गई। इनकी मौत अयूब की काबीना में वजीर खारजा की हैसियत से हुई। इनको मशरकी पाकिस्तान बोगरा नवाब महल में दफन किया गया। उनके दौर का लुब्बे लुबाब ये था पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से गरीब की जोड़ो ताकतवर के लिए तख्ता-ए-मश्क। इजाजत है मुझे, अल्लाह हाफिज।